नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले प्रदेश महामंत्री अखिलेश मोहन जी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बहुत ही भावुक क्षण है। आज यहाँ एसबीआई के ऑफिस में इनको ऑफिशियल विदाई दी गई है। अखिलेश मोहन जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो बहुत ही भावुक पल है। हमारी भूमि टीवी की पूरी टीम की तरफ से नई पारी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निश्चित रूप से भावुक पल है, विदाई एक भावुक पल होता है, लेकिन एक सामान्य सत्य है कि एक निश्चित निर्धारित उम्र के बाद ये सभी के साथ घटित होना है। इसलिए मैं आनंदित भी हूँ कि कल से कुछ नया, कुछ बोझ कम होगा और कुछ नया आनंद आएगा जीवन में। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे टीवी चैनल का। काफी लंबा सफर रहा आपका बैंक एम्प्लॉय के रूप में और संगठन के कई पदों को आपने देखा है। कैसा महसूस कर रहे हैं आज सेवानिवृत्ति के समय? निश्चित रूप से 40 वर्षों का समय स्टेट बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन यानी संस्था और संगठन दोनों के साथ रहा है पूरे 40 वर्षों का। चूँकि जैसे ही मैंने ज्वाइन किया था 88 में, तभी से मैंने एसोसिएशन भी ज्वाइन करी 84 से। तो अभी बहुत ढेर सारे बदलाव देखे, बैंकिंग के बदलाव देखे, मैनेजमेंट के बातचीत के बदलाव देखे, कर्मचारी यूनियंस का काम करने के तरीके में बदलाव देखे, ढेर सारे बदलाव देखे जो सामयिक हैं, समयानुसार होने चाहिए। इसलिए अभी एसोसिएशन ठीक चल रही है, अच्छी चल रही है। अभी हम अपनी चीज़ों को समयानुसार चेंज करके, चूँकि समय होता है, अभी कोई आदमी पोस्ट कार्ड नहीं लिखता है, सब व्हाट्सएप कर रहे हैं। इसलिए हमने भी अपने एसोसिएशन को समयानुसार बदला है और उसी की नियत से काम कर रहे हैं। एक चीज हम जरूर जानना चाहेंगे कि अखिलेश मोहन के कॉमरेड अखिलेश मोहन बनने का क्या कहानी रही है, इसके विषय में बताइए। अखिलेश मोहन के कॉमरेड अखिलेश मोहन बनने का सिलसिला सन 84 में शुरू हुआ, जब मैं एमकॉम पढ़ रहा था और मैंने स्टेट बैंक में मुझे नौकरी मिली। 85 में चुनाव होने थे, हम सब युवा साथी थे, 3-4 साथियों ने मिलकर कहा कि भाई तुम चुनाव लड़ जाओ। मैं थोड़ा मुखर था, बातचीत अपनी धरने रखने का प्रयास करता था। लोगों ने मुझे चुनाव लड़वा दिया, सबसे ज़्यादा वोट मैं पाया और वहीं से कॉमरेड अखिलेश मोहन बन गए। एनसीबी के वर्तमान में प्रदेश महामंत्री रहते हुए आपने काफ़ी काम किए हैं। कुछ अपनी उपलब्धियों के विषय में हमको बताइए। एनसीबी में हम लोगों ने काफ़ी काम किया। हम लोगों ने हर ज़िले में नई नई इकाइयों का गठन किया। हालांकि अभी पूरी इकाइयां नहीं गठित हो पाई हैं, फिर भी ज़्यादातर ज़िलों में हमने नई नई इकाइयां गठित करी। अभी हमने अपने सेवा काल में कम से कम 7-8 प्रोग्राम्स कराए जो पिछले लोगों के सेवा काल में नहीं हुआ। यही मैं अपनी उपलब्धियां मानता हूं कि हमारे बीच सारे बैंक के जो हमारे जितने एफिलिएट्स थे उनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग बनी। यही मेरी उपलब्धि रही कि हम लगातार मिलते रहे और सबके लिए मिलकर काम करते रहे। क्या कोई ऐसी चीज रह गई है जो आप संगठन में रहते हुए करना चाहते थे लेकिन वो किसी और वजहों से अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है? कुछ चीज़ें तो रह गई अभी, जैसे हमारे कुछ गेस्ट हाउस थे जो वेस्ट पड़े थे। हम चाह रहे थे कि उसको हम पे काम करें। हमारी ज़मीन है एक संगठन की, उसमें हम चाह रहे थे कि स्कूल खोलें या कुछ इस तरह का करें। तो अभी कुछ काम ऐसे थे जिनको मैं रंग परवान नहीं चढ़ा पाया। मुझे उम्मीद है कि आने वाली टीम उस विषयों पे काम करेगी और कुछ अच्छा करके देगी। काफी व्यस्त समय रहता था आपका। बैंक कर्मी के रूप में भी आप काम करते थे, संगठन के पदाधिकारी के रूप में भी काम करते थे। क्या आप परिवार को पूरा समय मिलेगा? अब संभवतः परिवार को पूरा समय मिलेगा, क्योंकि जब तक पदों पे रहा, एक 30 दिन में लगभग 10 से 12 दिन तो बाहर का सफ़र करना पड़ता था और उन 10-12 दिनों में जो 18-20 दिन बचते थे उनमें यहाँ की दिक्कतें, उसी के बीच में पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन। तो निश्चित रूप से परिवार को जो समय देना चाहिए था वो मैं नहीं दे पाया। मैं परिवार का अपराधी हूँ, लेकिन आने वाले समय में मैं परिवार को पूरा समय दूंगा और संभवतः जो पिछले वर्षों में मैं समय नहीं दे पाया उसकी भरपाई का प्रयास करूंगा। काफी भावुक होते आपने भी कुछ दिन पूर्व मंच से अपने परिवार से माफी मांगी थी समय ना दे पाने के कारण। तो आपका परिवार भी काफी भावुक हो चुका था, हमने उनसे भी बात करी। तो अब क्या वो शिकायतें दूर होने वाली हैं कल से?
मैं पूरा प्रयास करूंगा कि बच्चों को, पत्नी को, सबको समय दूं। हालांकि मैंने जैसा कहा था कि जब भी परिवार पे कोई हार्ड समय रहा, मैं परिवार के साथ रहा। चाहे मैं बाहर रहा हूं तो भी मैं 2 घंटे 4 घंटे में इंडिया के किसी कोने में रहा हूं, मैं परिवार के पास वापस आया। लेकिन पूरा प्रयास करूंगा कि आने वाले समय में परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा समय दूं, परिवार के साथ एंजॉय करूं। चूँकि 60 वर्ष की अवस्था है, अब थोड़ा समय आनंद करने का है, इसलिए उम्मीद है कि परिवार को ज़्यादा समय दे पाऊंगा। आप हमेशा से संघर्षशील व्यक्ति रहे हैं, लगातार काम करना आपकी आदत रही है। क्या भविष्य को लेकर योजनाएं बना रहे हैं आप? कैसे आगे क्या करना है, कुछ नया? भविष्य की योजनाओं में मैं निश्चित रूप से खाली तो नहीं बैठूंगा। एक हमारा सामाजिक मंदिर है जिसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। एक मंदिर निर्माण का संकल्प था जो आधे में छूटा पड़ा हुआ है लगभग कोरोना काल से। अब पुनः उसे पुनर्जीवित करते हुए, जन जागरण अभियान चलाते हुए मैं उस मंदिर को बनवाने का पूरा प्रयास करूंगा। इसके अतिरिक्त एक हमारी फार्म हाउस है, थोड़ा उसको डेवलप करेंगे कि कुछ अगर अर्थ के रूप में भी वहाँ से कमा सकें। तो इसी तरह की छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो भविष्य में करने का प्लान है, ज़्यादा कुछ नहीं। आज सेवानिवृत्ति का दिन है। हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने संगठन के सभी लोगों को और अपने सभी साथी बैंक कर्मियों को अपनी तरफ से एक मैसेज दे दें। आज मेरे अंतिम कार्य दिवस पे मैं अपने साथियों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमें अगर संगठन चलाना है तो संगठन में हमें ईमानदारी बरतनी पड़ेगी अपने कार्य के प्रति, और इन सब से ऊपर हमें संगठित रहना होगा। मेन संगठन का मूल मंत्र है, जब हम संगठित रहेंगे तभी हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए युवा साथियों से मेरी अपील है कि आपस में कोई दो लाइनें ना खींचें, कोई 4 ग्रुप ना बाँटें, संगठित रहें। चूँकि सबका उद्देश्य मेंबर का कल्याण है, इसलिए सब मिल के मेंबर का कल्याण करें। चूँकि 1 और 1 11 होता है, इसलिए मिल के कल्याण करें तो संभवतः हमारा मेंबर ज़्यादा सुखी रहेगा और एसोसिएशन भी अपने चरम पर पहुँचेगी। धन्यवाद और नई पारी के लिए आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं पुनः आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अखिलेश मोहन जी, जो एनसीबीई के प्रदेश महामंत्री रहे। आज भावुक क्षण है, आज ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आप जानते हैं कि 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद किसी भी बैंक कर्मी को सेवानिवृत्ति होनी पड़ती है, तो आज इनकी सेवानिवृत्ति का समय आया है। लेकिन इन्होंने संगठन को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, काफ़ी मेहनत करी, बैंक कर्मियों से जुड़ी हुई हर समस्या पर इन्होंने काफ़ी मुखर होकर के सरकार के खिलाफ तक बोला है। अब भविष्य को लेकर कुछ नई योजनाएं बनाई हैं इन्होंने, कुछ समय परिवार को भी देने की बात कह रहे हैं, क्योंकि परिवार को संगठन के पदाधिकारी रहते हुए और बैंक कर्मी रहते हुए समय नहीं दे पाते थे। भविष्य को लेकर काफ़ी योजनाएं इनके मन में है, और इसके साथ साथ इन्होंने संगठन के नए पदाधिकारियों तथा सभी बैंक कर्मियों से आह्वान किया है कि आप एक साथ रहें, एक साथ रहेंगे तभी संगठन भी अच्छा चलेगा और बैंक कर्मियों की समस्याओं का समाधान भी हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।